Hello student, I am Shweta Sharma. Today we are going to start chapter 5, the fundamental unit of life. Chapter 5, the fundamental unit of life. While examining a thin slice of cork, Robert Hooke saw that the cork resembled the structure of a honeycomb consisting of many little compartments. Cork is a substance which comes from the bark of a tree. This was in the year 1665 when Hooke made his chance observation through a self-designed microscope. Robert Hooke called these boxes cells. Cell is a Latin word for a little room. This may seem to be a very small and insignificant incident, but it is very important in the history of science. This was the very first time that someone had observed that living things appear to consist of separate units. The use of word cell to describe this unit is being used till this day in biology. जो फर्स्ट ऑफ ऑल रॉबर्ट हुक जो थे, रॉबर्ट हुक ने डेड सेल को देखा क्योंकि कॉर्क एक डेड मटेरियल है, तो उन्होंने डेड मटेरियल में एक छोटी छोटी से ब्लॉक देखे। वो छोटे छोटे से ब्लॉक रूम लाइक स्ट्रक्चर या कंपार्टमेंट क्या थे, वो थी डेड सेल। और उन्होंने कब डिस्कवर किया? 1665 में इसको डिस्कवर किया। और उनका जो हैंडमेड जो उन्होंने ही माइक्रोस्कोप बनाया था, फर्स्ट ऑफ ऑल उसी में उन्होंने उसको डिस्कवर किया। तो सेल का जो फर्स्ट ऑफ ऑल है वो डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने, और जो उन्होंने देखा था वो थे टाइनी लिटिल रूम्स थे, और सेल का मीनिंग भी यही होता है, टाइनी रूम्स। नेक्स्ट वन, जो माइक्रोस्कोप है, माइक्रोस्कोप का पिक्चर है, दिस इज हियर। इसके पिक्चर में क्या क्या होता है? आई पीस होती है, आई पीस जिसमें हम पूरा जो भी स्पेसिमन होता है हमारा, या जो भी ऑर्गेनिज्म या जो भी थिंग हमें इसमें देखना है उसको एनलार्ज करके, जूम करके, बड़ा करके जो भी देखना होता है वो उसमें यहाँ पर पुट की जाती है। बॉडी ट्यूब, ये बॉडी ट्यूब है। कॉर्ड्स एडजस्टमेंट, फाइन एडजस्टमेंट होता है इसमें आर्म। ऑब्जेक्टिव लेंस, क्लिप, माइक्रोस्कोप, स्लाइड यहाँ होती है, उसके ऊपर एक क्लिप होता है जिससे उसको किसी भी तरीके से उसका मूवमेंट रोकने के लिए उसको क्लिप किया जाता है। स्टेज, स्वेल, कंडेंसर, मिरर एंड बेस, ये माइक्रोस्कोप के मेन पार्ट होते हैं। What do we observe as a look through the lens? अगर हम लेंस में देखेंगे तो डेफिनेटली माइक्रोस्कोप का यूज़ है, उसकी यूटिलिटी है कि क्या करता है। यूटिलिटी ये है कि वो क्या है, उसको एनलार्ज करके बताता है। Can we draw the structures that we are able to see through the microscope? जब हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, एक ऑनियन पील लेंगे, ऑनियन पील जो रिमूव करेंगे उसे, उसकी फाइन जो लेयर होती है ऑनियन की, वो हम उसको अलग करके उसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं। माइक्रोस्कोप में देखने पर क्या होगा, वो उस तरह का स्ट्रक्चर हमें दिखाई देगा जिसमें ब्लॉक्स बने हुए होंगे। ब्लॉक्स बने हुए होंगे, ये क्या है, ये लिविंग है, जो लिविंग सेल है इस तरीके से होती है, उसमें प्रोटोप्लाज्म वगैरह हमें दिखाई देगा। तो ये है ब्लॉक्स की तरह हमें ऑनियन पील दिखाई देगी। We can try preparing temporary mounds of peel of onion of different sizes. What do we observe? हमें क्या है, जो सेल होती है, जब हम सेल देखते हैं तो कुछ क्या है, सेल्स सिमिलर हो सकती हैं, एक जैसी हो सकती हैं, सम आर डिफरेंट इन शेप एंड साइजेस, जो साइज में और शेप में क्या हो सकती हैं, डिफरेंट डिफरेंट भी ये हो सकती हैं। व्हाट आर दीज स्ट्रक्चर? जो स्ट्रक्चर थे जो माइक्रोस्कोप में देखे गए फर्स्ट ऑफ ऑल, वो स्ट्रक्चर क्या थे, अब उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। दीज स्ट्रक्चर्स लुक सिमिलर टू ईच अदर, और ये स्ट्रक्चर्स क्या थे, सिमिलर थे, एक जैसे दिख रहे थे, साइज एंड शेप में ये एक जैसा दिख रहा था, यानी कि सेल क्या है, लगभग इक्वल थी। टुगेदर दे फॉर्म अ बिग स्ट्रक्चर लाइक एन ऑनियन बर्न, और यही क्या कर रही थी, जो छोटे छोटे से जो ये टाइनी सेल्स थी, ब्लॉक्स थे, इन्हीं से क्या बन रहा है, एक ऑनियन बल्ब बन रहा है, बड़ा सा पूरा, जैसे हमारी बॉडी है वो भी क्या है, सेल की बनी हुई है, लेकिन वो क्या है, बॉडी एक लार्ज है। वी फाइंड फ्रॉम द एक्टिविटी दैट ऑनियन बल्ब of different sizes have similar small structure visible under a microscope. The cell of the onion peel will all look the same regardless of size of the onion they came from.
These small structure that we see are basic building units of the onion bulb. Onion bulb की क्या कह सकते हैं हम, ये बेसिक बिल्डिंग यूनिट है। जैसे हम सिंपल से एग्जांपल लें कि हम जो भी होम फ्रेम करते हैं, हमारा हाउस फ्रेम करते हैं, उसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे से ब्लॉक्स होते हैं, ब्रिक्स होती हैं। उन ब्रिक्स को हम किससे एज कंपेयर टू वो सेल से हम उसे कंपेयर कर सकते हैं। कैसे कंपेयर कर सकते हैं, वही छोटी छोटी ब्रिक्स क्या करती हैं, एक बड़ा सा बिल्डिंग बनाती है। तो ये जो सेल है ये वो बिल्डिंग ब्लॉक होता है किसका, बिल्डिंग का, और हमारी बॉडी का जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो क्या है, सेल है। नॉट ओनली अनियन बट ऑल ऑर्गेनिज्म दैट वी ऑब्जर्व अराउंड और मेड अप सेल्स। जो हम जितने भी हैं, जितने ऑर्गेनिज्म हमारे चारों ओर हैं वो सभी सेल से बने हुए हैं। However, there are also single cells that live on their own। और ये क्या है, कुछ, जबकि क्या है, कुछ जो ऑर्गेनिज्म है वो किसके बने हुए हैं, सिंगल सेल के बने हुए हैं। अब मल्टी सेल्यूलर और यूनिसेलुलर में क्या डिफरेंस होता है, यूनिसेलुलर की जो एक्टिविटी होती है वो सिंगल सेल से ही पूरी हो जाती है, जो भी परफॉर्मेंस है उसकी वो एक सिंगल सेल कैपेबल होती है उसके ऑल फंक्शन ऑल एक्टिविटीज़ को करने में। जबकि मल्टी सेलुलर में सेल्स क्या हैं, टिश्यू फॉर्म करेंगे, टिश्यू ऑर्गन फॉर्म करेगा और ऑर्गन फिर से सिस्टम बनाएगा, और मल्टी सेलुलर में ये सिस्टम ही वर्क करते हैं। लेकिन उसके पीछे भी वर्क कौन कर रहा है, यूनिट ऑफ सेल, यूनिट ऑफ बॉडी, सेल। The invention of magnifying lenses led to the discovery of the microscopic world। जब magnifying lenses और microscope, जो माइक्रोस था, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इनके डिस्कवरी हुई, इनका बड़ा इम्पोर्टेंस रहा आगे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे उनकी डिस्कवरी में या उनके बारे में जानने में। It is now known that a single cell may constitute a whole organism as an amoeba। पैरामीशियम, क्लेमाइडोमोनास, ये क्या है, सम एग्जाम्पल है किसके, सिंगल सेल के। बैक्टीरिया आर ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दीज ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड यूनिसेलर, और ये क्या है, यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म हैं। One, on the other hand, many cells group together in a single body and assume different function in it to form various body parts in multicellular organism। जो multicellular organism और animals होते हैं उनमें यही जो cells हैं, जो unicellular एक ही सेल है वो सारा competent होती है पूरे वर्क करने में। तो वो छोटी छोटी सी जो सेल है, टाइनी सेल्स हैं, वो ही पूरी होल बॉडी बना रही हैं मल्टी सेलुलर की। Can we find out the names of some more unicellular organisms? Bacteria, Chlamydomonas, Paramecium, these are the some common example of unicellular। Every multicellular organism has come from a single cell। और जो सिंगल सेल से नेक्स्ट जो डेवलपमेंट होते गए, डेफिनेटली ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, डेवलपमेंट होता रहता है। ये डेवलपमेंट क्या करता है, आगे से आगे चीज़ों को बढ़ाता है। तो यूनिसेलुलर से ही क्या बना है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बने हैं, ऑरिजिन हुए हैं। सेल्स डिवाइड टू प्रोड्यूस सेल्स ऑफ देयर ऑन काइंड। All cells thus come from pre-existing cells। जो भी सेल्स नहीं बनेगी, ओरिजिनेट होगी, वो क्या होगी, प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी कि वो पुरानी ही सेल से बनेगी। सेल्स वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। 1665 में रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था। He observed the cells in a cork slice with the help of a primitive microscope। लिवनहॉक 1674 में इन्होंने विद अ इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप डिस्कवर्ड द फ्री लिविंग सेल्स इन द पॉन्ड वाटर फॉर द फर्स्ट टाइम। और जो लिवनहॉक थे, लिवनहॉक ने 1674 में क्या किया था, जो पॉन्ड वाटर था उसमें लिविंग सेल को देखा था। इट वॉज रॉबर्ट ब्राउन इन 1831 में रॉबर्ट ब्राउन जो थे वो डिस्कवर्ड द सेल न्यूक्लियस। उन्होंने क्या बनाया था, सेल, उन्होंने सबसे पहले क्या देखा था, सेल न्यूक्लियस देखा था। पुरकिंजे in 1839 coined the term protoplasm for the fluid substance of cell। जो सेल में फ्लूइड था, उस फ्लूइड के लिए जो पुरकिंजे थे उन्होंने 1835 में सबसे पहले क्या किया था, उसका नाम दिया था प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म उन्होंने ही नाम दिया था। द सेल थ्योरी that all the plants and animals are composed of cells and that the cell is the basic unit of life।
was presented by two biologists, Schilden and Schwann. शील्डेन और श्वैन जो थे उन्होंने सबसे पहले क्या किया था, जो थ्योरी थी सेल थ्योरी उसको दिया था। द सेल थ्योरी वॉज फर्दर एक्सपांडेड बाय द रुडोल्फ विर्चो। द नेम इज विर्चो इज रुडोल्फ विर्चो। जो रुडोल्फ विर्चो थे 1855 में उन्होंने सब उसमें, और एक जो है जो स्टेटमेंट थे वो शील्डेन एंड श्वैन ने दिया था। थर्ड स्टेटमेंट जो था उन्होंने उसको सजेस्ट किया कि ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्या, कि जो सेल है वो ओरिजिन होती है प्री एग्जिस्टिंग सेल से। हमारी जो हमारा जो बॉडी बना हुआ है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल से ही बना हुआ है, ये बताया था शील्डेन एंड श्वैन ने। और जो सेल है वो सेल से बनती है, ये बताया था रुडोल्फ विर्चो ने। With the discovery of the electron microscope in 1940, it was possible to observe and understand the complex structure of the cell and its various organelles। और जब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई 1940 में, उसके बाद जो सेल था जिसको ही हम प्रॉपर नैक्ड आई से नहीं देख सकते थे, तो उसके बाद उसमें क्या हुआ, उसके अंदर भी जो सेल ऑर्गन प्रेजेंट थे जिन्हें हम सेल ऑर्गन न के ऑर्गेनेलीज कहते हैं, वो ऑर्गेनेलीज को हम इजीली वो हमारे लिए विजिबल हो गया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू। You can also have cell of different kinds. Look at the following picture. It depicts some cells from the human body. ये किसको प्रदर्शित कर रही हैं, डिपेक्ट कर रही हैं, बता रही हैं, ये हमारी ह्यूमन बॉडी की क्या हैं, सेल्स हैं। को स्मूथ मसल सेल, मसल सेल का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, फाइन फाइबर लाइक, और स्प्रिंट। उसके बाद है ब्लड सेल, ब्लड सेल होती है ऐसे बाइकॉन्क्यूबोइडल इस तरीके से। नर्व सेल, ओवम, स्पर्म एंड फैट सेल, ये हमारी बॉडी की कुछ एग्जाम्पल हैं सेल का, जिनका क्या है शेप एंड साइजेस क्या है, डिफरेंट डिफरेंट हैं, अलग अलग तरीके की हैं, होती हैं। The shape and size of cells are related to the specific function they perform। जिस शेप है और साइज है सेल का वो क्यों अलग है, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए बनी हुई है, इसीलिए उसका जो शेप और साइज है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। Some cells like amoeba have changing shape। जो अमीबा का एग्जाम्पल है वो क्या है, उसकी जो बॉडी है, बॉडी वो क्या है, चेंज होती रहती है, उसका कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता है। In some cases, the cell shape could be more or less fixed and peculiar for a particular type of cell। और कुछ जो सेल्स होती हैं मोस्टली हम जानते हैं उनका जो शेप और साइज होता है वो फिक्स होता है, और कभी कभी वो चेंज हो सकता है, इसलिए उसके फंक्शन के अकॉर्डिंग ही वो चेंज हो सकता है। Each living cell has a capacity to perform certain basic functions that are characteristics of all living फॉर्म्स। जो लिविंग सेल्स है उसमें क्या है, कैपेसिटी होती है इसके बेसिक फंक्शन को करने की। बेसिक फंक्शन जो सेल का है वो हम आगे डिस्कस करेंगे क्या क्या होते हैं। हाउ डज अ लिविंग सेल परफॉर्म दीज बेसिक फंक्शन, और जो सेल है उसके बारे में ये पढ़ेंगे कि वो फंक्शन कैसे होते हैं, उनका मैकेनिज्म क्या है। इसके अंदर जो सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोफिल है, क्लोरोप्लास्ट है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी बॉडी है, इन सब का फंक्शन है और फंक्शन मैकेनिज्म है, वो सब हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। We know that there is a division of labor in multicellular organisms such as human being। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जैसे ह्यूमन बीइंग है, डॉग, कैट एट्सेट्रा, ये सब जो होते हैं उनमें क्या है, अलग अलग पार्ट होते हैं, अलग अलग सिस्टम हैं और सेल्स हैं, किसके लिए कि वो पर्टिकुलर वर्क ही परफॉर्म करेंगी। लाइक दिस मीन्स दैट डिफरेंट पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। जो ह्यूमन बॉडी है उसके जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट हैं वो क्या हैं, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन को करते हैं। अ स्टमक टू डाइजेस्ट फूड एंड सो ऑन। द ह्यूमन बॉडी हैज़ ए हार्ट टू पंप ब्लड। जो ह्यूमन बॉडी है उसका हार्ट है वो क्या कर रहा है, ब्लड को पंप करने का फंक्शन कर रहा है, वो डाइजेशन का वर्क तो नहीं कर सकता। उसके लिए अगर एक डिफरेंट ऑर्गन होता है, एक डिफरेंट सिस्टम होता है,
तो स्टमक है, स्टमक का क्या है, डाइजेशन ऑफ फूड, तो स्टमक क्या करेगा, डाइजेशन ऑफ फूड ही करेगा। हार्ट जो है तो स्पेसिफिक हो गया, कहने का मतलब है कि मल्टी सेलुलर में जो भी वर्क होगा वो एक स्पेसिफिक वर्क हो जाएगा सेल का। सिमिलरली डिवीजन ऑफ लेबर इज ऑल्सो सीन विद इन अ सिंगल सेल, और जो डिवीजन ऑफ वर्क है वो सिंगल सेल में भी होता है। जो मल्टी सेलुलर ऑर्गन है उनमें डिफरेंट टाइप का होगा, और जो सिंगल सेल है उसमें वो डिवीजन वर्क डिफरेंट टाइप का होगा। In fact, each such cell has got certain specific components within it known as cell organelles. जो स्पेसिफिक कंपोनेंट है, जैसे हमारी बॉडी में है, हर एक सिस्टम अलग है, डाइजेस्टिव सिस्टम अलग है, नर्वस सिस्टम अलग है, रेस्पिरेटरी सिस्टम अलग है, ऐसे ही जो सेल है, सेल के अंदर भी जो सेल ऑर्गेनलीज हैं वो भी क्या है, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन करती हैं। उनका जो है स्पेशल परफॉर्मेंस होता है एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए। ईच काइंड ऑफ सेल ऑर्गेनली परफॉर्म्स अ स्पेशल फंक्शन सच एज मेकिंग न्यू मटेरियल इन द सेल, क्लियरिंग अप द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द सेल एंड सो ऑन। उसके लिए क्या हो रहा है, कुछ प्रोटीन सिंथेसिस करने हैं तो वो बॉडी में एक ऑर्गेनली है, उसके लिए वो फिक्स है, वही करेगी। जो बॉडी की उसकी सेल की क्लीनिंग है, जैसे हमारी बॉडी की क्लीनिंग कौन करता है, हमारी किडनीज करती है, स्किन करती हैं, वो ऑर्गन है, ऐसे ही सेल ऑर्गेनली में क्या होगा, वो क्लीन अप करेगा सेल को। A waste material from a cell and so on, a cell is able to live and perform all its function because of these organelles. These organelles together constitute the basic unit called the cell. और ये सब सेल ऑर्गेनली ही मिलके क्या बना रही हैं, दे मेड अप ऑफ सेल, और ये एक सेल स्ट्रक्चर बना रही हैं, सेल बना रही हैं। It is interesting that all cells are found to have the same organelles. ये क्या है, हम कह सकते हैं कि इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जो सारी हैं सेल्स हैं उनमें जो ऑर्गेनेलीज हैं उसमें क्या हो रहा है, उनमें सेल ऑर्गेनेल्स लगभग सेम ही होती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया मसल की सेल में भी वही रहेगा, किसी और सेल में भी वही रहेगा, इस तरीके से ये क्या है, सेम ऑर्गेनेलीज हैं। no matter what their function is or what organelles they are found in. ये कोई इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि उनका फंक्शन डिफरेंट है, लेकिन सेल ऑर्गेनेली तो एक जैसा ही होगा। माइटोकॉन्ड्रिया एक में है, दूसरी सेल में भी वैसा ही होगा, चाहे उसका फंक्शन डिफरेंट हो। Every cell, plasma membrane, nucleus and cytoplasm are activities inside the cell, and interaction of the cell with the environment are possible due to this feature. What is a cell made up of? What is the structure, organization of a cell? We saw above that the cell has special components called cell organelles. How is the cell organized? ये कैसे सेल में ऑर्गेनाइज होते हैं, ये कैसे सेल को बनाते हैं। If we study a cell under a microscope, we would come across three features in almost, जो फीचर्स हैं वो थ्री क्या होंगे, एवरी सेल, हर एक सेल में क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, न्यूक्लियस होगा और साइटोप्लाज्म होगा। ये थ्री जो है मेन जो सेल की जो पार्ट हैं वो तो होंगे। क्या होगा, आउटर जो लेयर है, आउटर लेयर क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, उसके सेंटर में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, और जो भी सेल में फ्लूइड है वो क्या होता है, साइटोप्लाज्म, वो उसमें प्रेजेंट होगा। All activities inside the cell and interaction of the cell with its environment are possible due to these features. और जो ये तीनों हैं, थ्री जो ये कंटेंट हैं उसके सेल के, वो क्या है, जो सेल की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उसको करते हैं, और जो बाहर का जो है एनवायरनमेंट है उससे इंट्रैक्शन उसको आप बनाए रखते हैं। Plasma membrane or cell membrane. First of all, we will discuss about the plasma membrane. Plasma membrane के बारे में पढ़ेंगे। This is the outermost covering of the cell that separates the contents of the cell from its external environment.
The plasma membrane allows or permits the entry or exit of some materials in or out of the cell. It also prevents movement of some other materials. The cell membrane therefore is called a selectively permeable membrane.